पर्सनालिटी को मैं कॉल करने जा रही हूँ फ्रेंड्स, जिनका आज ड्यूसॉफ्ट में है एक अद्भुत शौर्य, और वो और कोई नहीं हमारे आज के चीफ गेस्ट रेस्पेक्टेड पर्सनालिटी संतोष मौर्य सर। मैं वेलकम करना चाहूंगी द मोस्ट रेस्पेक्टेड पर्सनालिटी, वन एंड ओनली रेस्पेक्टेड संतोष मौर्य सर फ्रॉम जालंधर पंजाब। मोस्ट वेलकम रेस्पेक्टेड सर। थैंक यू प्रगति। सभी का मैं स्वागत करता हूँ। जननी और जन्मभूमि, जन्म से पहले आपको जानती हैं, और वो जन्मभूमि जिस धरती पर आपको जन्म मिला। आप सब भी अपनी माँ और मातृभूमि को एक बार प्रणाम कीजिए और शुरुआत करते हैं एक शानदार जर्नी की। भारत यूनिटी और डाइवर्सिटी का एक शानदार संगम, एकजुटता और विभिन्नता, ये अपने आप में बहुत ही यूनिक देश है। और मेरे देशवासियों को मैं संतोष कुमार मौर्य जालंधर सिटी पंजाब से दिल की गहराइयों से इस डिजिटल मीटिंग में बहुत बहुत वेलकम, स्वागत, सुस्वागतम। और माय डियर फ्रेंड, आज जो हम बातें करने वाले हैं अपने आप में एक बहुत यूनिक चर्चा होने वाली है। और माय डियर फ्रेंड, 18 साल भारतीय सेना में रहने के बाद इस इंडस्ट्री को मैं एज ए करियर पिछले एक डेकेड से कंटिन्यूस कर रहा हूं। तो दोस्त, कुछ ना कुछ जरूर यूनिक है, अद्भुत है, अविस्मरणीय है। और इसी अद्भुत सिस्टम को मैं आज आपके सामने चर्चा करूंगा। लेकिन चर्चा कैसे होगी? हमारे और आपके आपसे इंटरेक्शन से, क्योंकि मुझे आप सबका सहयोग चाहिए, साथ चाहिए, शांति चाहिए, आपका कंसंट्रेशन चाहिए, क्योंकि आज जो चर्चा होने वाली है आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगी। और ये संतोष कुमार का आप सबसे वादा है माय डियर फ्रेंड कि आज इस चर्चा को अगर आपने ध्यान से सुना तो आपको आपकी लाइफ की गाइडलाइन मिलने वाली है, आपको कामयाबी का एक रास्ता मिलने वाला है। कौन से रास्ते पर चलकर लोग कामयाब हो रहे हैं, ऐसी एक जानकारी आप तक शेयर की जा रही है। धन्यवाद करता हूं संस्था के रचयिता रिस्पेक्टेड ऋषि सहदेव सर का, जिन्होंने इतना शानदार यूनिक सिस्टम बनाया, इतनी शानदार एजुकेशन आपके लिए प्रोवाइड करी, अपना शानदार प्लेटफॉर्म आपके लिए प्रोवाइड किया कि जहां से लाखों लोग कामयाबी की सीढ़ियों पर चढ़ चुके हैं। माय डियर फ्रेंड, क्योंकि आज आप चर्चा कर रहे हैं भारत के एक सैनिक से। पराक्रम, शौर्य, साहस, लगन, विवेक, बुद्धि, दया, संयम, सहनशीलता, ये सब भारतीय सेना ने सिखाया। लेकिन आप सबसे बात करने का ढंग, इस डिजिटल तरीके पर आकर आपसे चर्चा करने का तरीका और अपनी पहचान बनाने का मौका, डिजिटल की दुनिया में लेके आने का मौका, ऑनलाइन एजुकेशन, ये शानदार चीजें मुझे प्रोवाइड कराई एक शानदार इंडस्ट्री जिसका नाम है ड्यूसॉफ्ट। जैसा कि मैंने इस मीटिंग को शुरू करने से पहले बता दिया कि आज आपके जीवन में इस स्पेशल इवेंट में एक बहुत बड़ा बदलाव और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और एक बहुत बड़ा रास्ता आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो आज का इंपॉर्टेंस क्या है? आज का इंपॉर्टेंस इस वेब मीटिंग में आए हुए सभी लोगों के जीवन में वैल्यू क्रिएट करना है, और वो मैं आज करके जाऊंगा। मैं आप सबसे चर्चा करूंगा अपने लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में। जीवन मतलब युद्ध, हंसकर या रोकर। चुनौतियां जीवन का मजा है मेरे दोस्त, और भारतीय सेना में रहकर मैंने इन चुनौतियों को स्वीकार किया। हर तरह के हथियार को चलाते हुए जिंदगी और मौत को बहुत नजदीक से देखा। और उसी चुनौतियों के साथ ही मैं आज जीवन के बहुत बड़े सब्जेक्ट पर आप सबसे चर्चा करने आया हूं, क्योंकि हमारा मकसद क्या है? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। आज आइडियाज को ही हम एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, जिस आइडिया पर चलकर लोग अपने जीवन में कामयाब होते हैं। माय डियर फ्रेंड, उम्र के 45 साल क्रॉस करने के बाद जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, क्योंकि आज हम 3 तरह के अनुभवों को एक साथ लेकर चलेंगे। मेरे साथ बहुत अनुभवी लोग कनेक्टेड हैं। हम बात करते हैं 1990 के दशक की। आप सबने देखा जो मेरी उम्र के हैं। और उस समय क्या था, मैं एक लेटर लिखता था, आर्मी अंतर्देशीय पत्र, और वो 10-15 दिन में मेरे घर पहुंचता था। 15 दिन बाद मुझे रिप्लाई मिलता था। 1 महीने बाद हमें पता लगता था कि घर पे सब ठीक ठाक है। अगर एसटीडी बूथ पे जाते थे तो वहां लाइन लगती थी, और हम फील्ड एरिया में होने की वजह से एसटीडी का पहुंच से हम बाहर थे, परिवार से बात नहीं हो पाती थी। ये 1990 के दशक की बात कर रहा हूं मेरे दोस्त, और जो मेरी उम्र के लोग हैं वो मेरे से बहुत बेहतर कनेक्ट हो पा रहे होंगे। यस। फिर अगले दशक की बात करते हैं, सन 2020 तक। माय डियर फ्रेंड, मुझे याद है कि मैंने जब पहला अपना नोकिया 3610 फोन खरीदा था, वो छोटा सा, जिसे बहुत मजबूत फोन कहा जाता था, तो ये 2005 और 6 के बीच में खरीदा था। तो बड़ी खुशी हुई थी मुझे कि अब मैं लेटे लेटे अपने बिस्तर पर भी अपने परिवार से कनेक्ट रह सकता हूं। लेकिन कॉलिंग बहुत महंगी थी, इनकमिंग आउटगोइंग दोनों के पैसे लगते थे। क्योंकि उम्र आज 45 साल है, जिन्होंने उन बदलावों को देखा है, ये आखिरी पीढ़ी है इतने अधिक बदलाव होने वालों का।
क्योंकि हम भूतकाल से लेकर प्रेजेंट और प्रेजेंट से भविष्य की बात करने वाले हैं। और आज 2023 चल रहा है और ये बदलाव माय डियर फ्रेंड, मैं अपने पर्सनल अनुभव से कह रहा हूं कि इस साल 2023 में आफ्टर कोरोना जो बदलाव आया है वो इतना तेज और इतना मूव करने वाला है कि माय डियर फ्रेंड, अगर आप इन बदलावों को नहीं देख पा रहे तो कहीं ना कहीं आप बहुत अंधेरे में रह रहे हैं। और मैंने अपने जो सामने होते हुए देखा है, तो वीसीआर, वीसीपी, कैमरा रील्स वाले, सीडी, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, एसटीडी, पीसीओ, सब अपने सामने आते हुए भी देखा और जाते हुए भी देखा। लोगों ने तो उसे अभी तक देखा भी नहीं हुआ। बहुत से यंगर्स मेरे साथ कनेक्ट होंगे, आप सब समझ पा रहे होंगे। हमारे देश में जब देश आजाद हुआ तो क्या आया? हरित क्रांति आई, श्वेत क्रांति आई दूध की, फिर इंडस्ट्रियल क्रांति, हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करना शुरू किया। ये सारे रेवोल्यूशन है। तो सूचना प्रौद्योगिकी का टाइम आया, आईटी का सेक्टर बहुत बूम किया और बहुत लोगों की नौकरी को लेकर चला गया। और अब आ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जबकि आ चुका है। और जो लोग इससे अनजान हैं, आज मैं उन्हीं से ही आप सबको कनेक्ट करने जा रहा हूं मेरे दोस्त, क्योंकि 1990 के दशक से लेकर 2023 के बीच में 30 साल में जो बदलाव आए हैं, मैं उन्हीं बदलावों को आप सबके सामने शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि एआई कर क्या सकता है आपके साथ। नमस्ते, मुझे अपना परिचय देते हुए खुशी हो रही है। मेरा नाम संतोष कुमार है और मैंने गर्व के साथ कई वर्षों तक भारतीय सेना में सेवा की और अपना जीवन अपने राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर दिया। सेना से सेवानिवृत्त होने पर मैंने अपने जीवन के एक नए अध्याय में प्रवेश किया और नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में एक जीवंत अवसर पाया। अपने पूरे करियर के दौरान मैंने अनुशासन, नेतृत्व और दृढ़ संकल्प जैसे गुणों को विकसित किया, जो मेरे प्रयासों में मेरा मार्गदर्शन करते रहे। अब नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में मैं कनेक्शन बनाने, रिश्तों को बढ़ावा देने और सफलता के रास्ते बनाने के लिए इन विशेषताओं को लागू कर रहा हूं। मेरी पृष्ठभूमि ने मुझमें प्रतिबद्धता की गहरी भावना और दूसरों को उनके लक्ष्य हासिल करने में मदद करने की सच्ची इच्छा पैदा की है। इस रोमांचक यात्रा में मैं न केवल व्यक्तिगत विकास की तलाश कर रहा हूं, बल्कि वित्तीय सशक्तिकरण के अवसरों की तलाश करने वालों को मूल्यवान समाधान प्रदान करने का भी प्रयास कर रहा हूं। मेरा मानना है कि भारतीय सेना में अपने समय के दौरान मैंने जो कौशल और मूल्य हासिल किए हैं, वे इस नए उद्यम में एक अमूल्य संपत्ति हैं, जो मुझे लचीलेपन और अनुकूलनशीलता के साथ चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाते हैं। मैं इस गतिशील उद्योग का हिस्सा बनने और व्यक्तियों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालने को लेकर रोमांचित हूं, जैसा कि मैंने अपने पूरे सैन्य करियर के दौरान किया है। मुझे अपनी कहानी की एक झलक आपके साथ साझा करने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद। माय डियर फ्रेंड, अभी आपने देखा क्या हुआ। ये कैसे हुआ, ये तो मैंने नहीं बोला। 2011 की तस्वीर है। अगर आपने फोकस किया होगा तो आपने देखा होगा कि नीचे इस तस्वीर मैंने 2011 में खिंचवाई थी। कंप्यूटर और इंटरनेट को सीखते हुए भटिंडा लाइब्रेरी में, जब मैं लाइब्रेरी में पढ़ रहा था, बहुत सारी किताबें, बहुत सारे लोगों की जीवनियां पढ़ी और वहां पर यह तस्वीर खींची थी। लेकिन आज आप सबके सामने मैं जीवंत हूं, तो क्या किया? ये कमाल है एआई का। इस वीडियो में सिर्फ तस्वीर मेरी है, जो कंटेंट बोला जा रहा है वो मैंने नहीं लिखा, वो चैट जीपीटी ने लिखा है। जो आवाज है वो मेरी नहीं है, वो एआई ने कन्वर्ट की है। मैंने सिर्फ उसे कंटेंट दिया और उसने आवाज दे दी और मुझे बनी बनाई आवाज दे दी। उसके बाद मैंने एआई को अपनी तस्वीर दी और मैंने कहा इस तस्वीर से ये लाइन बुलवाओ, और उस तस्वीर को उसने जीवंत कर दिया। और माय डियर फ्रेंड, ये बहुत कम स्किल के साथ, बहुत कम नॉलेज के साथ बनाया गया वीडियो है, जो आज इतनी परफेक्ट तरीके से आप सबसे इंटरेक्ट कर रही है। वो तस्वीर जीवंत हो गई। तो एआई क्या कर सकता है, शायद अब आप मेरे साथ कनेक्ट कर पा रहे होंगे। यस माय डियर फ्रेंड, आप इस दुनिया के एक ऐसे समंदर में आ गए हैं जहां पर अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए आपको अपनी पर्सनल स्किल को इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। ये एआई मनुष्य को अनावश्यक बना रही है, आपकी जरूरतों को खत्म कर रही है।
अब एग्जाम्पल देना चाहूं तो आप एग्जाम्पल सुनिएगा माय डियर फ्रेंड। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल देता हुआ आपसे चर्चा करूंगा। आपने सुना होगा कि सेल्फ ड्रिवन कारें आ रही हैं। यस, किस किसने सुना है? थम्स अप बीच बीच में करते रहिएगा। सेल्फ ड्रिवन कारें, कार अपने आप चलेगी। आप अपने कमरे में बैठे बैठे गैरेज में खड़ी कार को ऑन ऑफ होने का ऑर्डर दे सकते हैं, एसी ऑन करने का ऑर्डर दे सकते हैं। जब आप जाकर कार में बैठेंगे तो आपका एसी ऑन मिलेगा, गाड़ी स्टार्ट मिलेगी, बैठिए और चल दीजिए। यस, सुना है? ये भी एआई का ही कमाल है माय डियर फ्रेंड, कि आज मैं जालंधर में अपने रूम में बैठकर, अपने ऑफिस में बैठकर आप सबसे कनेक्ट हूं और पूरे भारत से लोग मुझे सुन रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, कौन कौन लोग हैं जिन्होंने एचएमटी की घड़ी पहनी है, वो चाबी वाली? कौन कौन लोग हैं जिन्होंने अलार्म लगाकर चाबी भर के अपने सिर के पास घड़ी रखी है? पुराने लोग, सब लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे मेरे से। यस, लेकिन माय डियर फ्रेंड, आज एक वॉच और आ गई है जिसको स्मार्ट वॉच बोलते हैं, और बहुत सारे लोगों ने खरीदी भी होगी। लेकिन माय डियर फ्रेंड, ये स्मार्ट वॉच करता क्या है? आपके दिल की धड़कन, आपके शरीर में होने वाले बदलाव और आपको लगातार एनालाइज कर रहा है। आपको बीमार होने से पहले ही आपको ठीक होने के लिए डॉक्टर को रेफर कर देता है, डॉक्टर को डिस्क्रिप्शन भेज देता है, इस आदमी को ये प्रॉब्लम है, इसको हार्ट की प्रॉब्लम है। जबकि एप्पल ने अपनी वॉच ऐसी तैयार की है कि अगर आप किसी मुसीबत में है तो अपने आप पुलिस को कॉल करके आपके पास बुला लेती है। तो माय डियर फ्रेंड, ये सब क्या है? ये है कमाल एआई का। अब आपका फोन आपके सामने आता है, आपके फेस को आपका फोन पहचानता है। यस, सही है, पहचानता है। आपके फेस को देखते ही ओपन हो जाता है, लेकिन किसी और को दिखाओ, आई एम सॉरी, नहीं ओपन होगा। अच्छा, आपका फोन आपके फिंगरप्रिंट को भी पहचानता है। यस, पहचानता है। आप सब किसने अपने फोन को फिंगरप्रिंट लॉक लगाया हुआ है? कहने का मतलब आपका फोन आपके फिंगर के प्रिंट को भी पहचानता है मेरे दोस्त। तो ये सब क्या है? यही तो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और माय डियर फ्रेंड, ऐसे ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आ रहे हैं जिसको सिर्फ आप कंटेंट दीजिए। आपने मेल लिखनी है, आपको बहुत ज्यादा लिखना नहीं आता, आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, सिर्फ कंटेंट दीजिए कि मुझे एक मेल लिखनी है अपनी जॉब के लिए, ये मेरा नाम है, ये मेरी एजुकेशन है, इससे रिलेटेड एक मेल लिख दीजिए। फर्स्ट क्लास, बिना किसी ग्रामेटिकल मिस्टेक के आपको मेल लिखकर मिल जाती है। अगर आप कंपोजिंग करना चाहते हैं, आपको गाने लिखना नहीं आता, और एआई को बोलो कि भाई मौसम सुहाना होना चाहिए, मैं अपनी प्रेमिका का नाम मेरी ये है, और उसके लिए एक गाना लिख दे यार, एआई क्या करता है? ठक 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 एक ऐसा गाना लिख के देगा जो आज तक बना ही नहीं है। यानी आपके दिमाग का काम एआई करने लग गया है। अच्छा, ऐसे ऐसे स्मार्ट फ्रिज आ गए हैं, ऐसे ऐसे स्मार्ट डस्टबिन आ गए हैं कि आपने ब्रेड का पैकेट अगर डस्टबिन में फेंका तो उसे पता लग गया कि आपकी ब्रेड खत्म हो गई है, वो ऑर्डर कर देगा, आपके घर ब्रेड आ जाएगी। फ्रिज में क्या सामान खत्म हो रहा है? आपने सामान खत्म हुआ नहीं, फ्रिज ऑर्डर कर देगा, आपके घर वो सामान आ जाएगा। माय डियर फ्रेंड, ऑनलाइन शॉपिंग का यही बोलबाला होने वाला है। गूगल वर्सेस चैट जीपीटी के बीच का एक फर्क समझाने जा रहा हूं जो आज बहुत ज्यादा फेमस हो गया है, और इस फर्क को जानने और सुनने के बाद आप सबके पैरों के नीचे से दोस्त जमीन खिसकने वाली है। आप अपनी चेयर से उछलने वाले हैं कि ये क्या मैं बता रहा हूं और ये क्या आप सुन रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, आप एक बात बताओ, गूगल से पूछो हिंदू कौन है, तो वो आपको अलग अलग वेबसाइट पे लेके चला जाता है। लेकिन यही सवाल आप चैट जीपीटी से पूछो हिंदू कौन है, वो आपको कंप्लीट जानकारी देता है। अच्छा चलो, इसको और डिफाइन करता हूं और फिल्टर करता हूं। आप चैट जीपीटी से, अगर आप गूगल से पूछो अंकल मेरी उम्र 8 साल है, मैं रिया से लव करता हूं और शादी करना चाहता हूं, तो गूगल क्या करेगा? इसका जवाब नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर चैट जीपीटी से पूछोगे तो पता क्या बोलेगा? बेटा अभी आपकी उम्र कम है, अभी आप पढ़ने पर फोकस करो, अभी आप प्यार के चक्कर में मत पड़ो, अपने करियर पे फोकस करो। इसका मतलब एक इंसानी दिमाग की तरह चैट जीपीटी आपसे काम कर रहा, आपके लिए काम कर रहा है। यानी उसे अगर आप अंकल कहते हो तो आपको बेटा कहता है। ये गूगल नहीं कर रहा अभी आपके लिए। तो ये कौन कर रहा है? ये चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कर रहा है। और जिन लोगों ने, किन किन ने चैट जीपीटी को यूज किया है, चलिए वो अपना थम्स अप कीजिए जिन्होंने यूज किया है। इसका मतलब आप लोग एआई से अनजान नहीं है। क्या बात है, वाह। अच्छा चलिए अब देखते हैं और क्या क्या है। जियो और बैंक चैटबॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया कि आप लोगों को कस्टमर केयर की जॉब से निकाल दिया। अब जियो को आप कस्टमर केयर को कॉल लगाओ तो आपको कभी 1 दबाओ, कभी 5 दबाओ, कभी 8 दबाओ, ये करना तो ये दबाओ, ये करना तो ये दबाओ, लगभग 80% समस्याएं सॉल्व कर देते हैं। और कोई 1-2 कस्टमर केयर लगे हैं जो बहुत क्रिटिकल हो जाता है तो फिर मैनुअल के पास भेजता है, नहीं तो एआई संभालता है। इसी तरह बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग क्या करता है कि वहां पर भी चैटबॉट काम कर रहा है। वो आपकी बात को सुनता है और उसके बाद उसी अनुसार आपको एक्ट करके
आपके अकाउंट की रिलेटेड जानकारी, आपके मोबाइल नंबर को चेंज करने से, आपके ईमेल को चेंज करने से रिलेटेड सारी जानकारियां आपको चैटबॉट दे रहा है। चलिए एक सवाल और पूछता हूं, किस किसने सैम एल्टमैन का नाम सुना है? सैम एल्टमैन, चलिए ये नाम बहुत फेमस होने वाला माय डियर फ्रेंड, और दुनिया के करोड़पति लोगों में ये नाम सामने आने वाला है। तो सैम एल्टमैन क्या कर रहे हैं, उन्होंने चैट जीपीटी को बनाया और माइक्रोसॉफ्ट ने, बिल गेट्स साहब ने $10 बिलियन इन्वेस्ट किया है इसको बिल्डअप करने में। अंदाजा लगाइए कि दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी, सबसे कामयाब आदमी इसको और बिल्ड कर रहा है। अच्छा, मेटा, मेटा जो फेसबुक को डिजाइन कर रहा है, वो क्या बना रहा है? वो भी अपना चैटबॉट बना रहा है, क्योंकि इस रेस में इस समय माइक्रोसॉफ्ट आगे निकल गया है। मेटा क्या कर रहा है? ब्लंडर बोर्ड बना रहा है, वो भी आपके लिए एआई डिजाइन कर रहा है। चाइना अरेना चैटबॉट बना रहा है, क्योंकि चाइना ना फेसबुक को यूज करता, वो अपना ही यूज करता है। आप समझ पा रहे होंगे कि इस समय कितना कुछ बदलाव आ रहा है। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं, मुझको थम्स अप करके बताएंगे, जिन्होंने रेलवे में ऑनलाइन टिकट बुक की है, अपना कंफर्म आने पर उनको मैसेज आया है, सीट कंफर्म होने पे मैसेज आया है, सीट कैंसिलेशन का मैसेज आया है, आपकी ट्रेन कहां से कहां चल रही है, किस किसने सर्च किया? एक बार थम्स अप करेंगे माय डियर फ्रेंड। यही तो एआई कर रहा है। रेलवे वालों की नौकरियां खत्म कर दी भाई साहब, क्लर्क लोगों की नौकरी चली गई, बहुत सारे 50% क्लर्क छांट दिए, क्योंकि लोग ऑनलाइन यूज करने लग गए। आज स्मार्टफोन के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट दे देते हैं, टिकट कैंसिल होती है, पैसा भी वापस आ जाता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, स्टेशन जाने की जरूरत नहीं, समय की बचत होती है। क्या कर रहा है एआई, जरा सोचिए। गूगल मैप का भी यूज आपने किया होगा। अच्छा, गूगल मैप चलता कैसे है? आपको बता देता है कि ट्रैफिक कहां ज्यादा है, और वो ट्रैफिक कहां से उठाता है? वो ट्रैफिक उठाता है आपके फोन सिग्नल से, कि जिस रोड पर सबसे ज्यादा लोग होंगे उसी रोड पर तो ट्रैफिक होगा, और वो लोग बिजी दिखा देगा। और अगर उसको भी धोखा देना हो तो आप ऐसा करो, 500-700 फोन एक टोकरी में भरो और खाली रोड पे चले जाओ, और अपने दोस्त को बोलो इस रोड को सर्च करो, वहां सबसे ज्यादा ट्रैफिक दिखा देगा। तो एआई को धोखा भी दिया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। मशीन जरूर है, लेकिन धोखा दिया जा सकता है। अच्छा, गूगल मैप का यूज करके किस किसने अपनी गाड़ियां चलाई हैं, कार चलाई है, मोटरसाइकिल चलाई है? थम्स अप कीजिएगा। वाओ, मतलब आप एआई को यूज कर रहे हैं, क्या बात है। अच्छा चलिए, स्मार्ट होम के बारे में किसको मालूम है, जिन्होंने हमारी संस्था के माध्यम से विदेश टूर विन किए हैं, जो थाईलैंड गए हैं, मलेशिया गए हैं, 2-3 कंट्री और हैं जहां पर आपको घूमने के लिए भेजा गया है। तो वहां पर आपने देखा होगा, डोर लॉक जो होते हैं, वहां पर एक आपके पास आई कार्ड होता है, जेब में से टच करते हो तो डोर खुल जाता है। तिजोरियां ऐसी हैं, आपके फिंगरप्रिंट से खुलती हैं। मतलब एआई क्या कर रहा है। अच्छा, अलेक्सा का नाम किस किसने सुना है? अलेक्सा आपके घर के वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है। अब अलेक्सा से पूछो, अलेक्सा टाइम क्या हुआ है, अलेक्सा लाइट जला दो, अलेक्सा मुझे गाना सुनाओ, अलेक्सा कोई सैड सॉन्ग सुनाओ, अलेक्सा कोई हैप्पी सॉन्ग सुनाओ, कोई डांस वाला गाना सुनाओ, जो कहोगे अलेक्सा करने को तैयार। कौन कर रहा है? यही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब एआई के ये तो फायदे, आप सारे फायदे ही फायदे देखते चले जा रहे हो, लेकिन इन फायदों के बीच में अब होने क्या वाला है माय डियर फ्रेंड? बहुत बड़ी गेम होने वाली है। इससे भी कहीं अधिक एआई के फायदे हैं। तो कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन आप तक कुछ इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से पहुंचा दूं, ताकि आप जिस इंडस्ट्री के साथ काम करने आए हैं, जितने नए लोग मेरे साथ सुन रहे हैं, ये इंडस्ट्री आपके साथ क्या करती है, ये आपको भविष्य में होने वाली हर घटना की प्रिडिक्शन पहले करके आपको चेतावनी देती है, आपको आगाह करती है, आपको तैयार करती है कि आप जाग जाओ, आगे निकलना है तो अपने आप को तैयार करो। काम मशीनों को देकर लोगों को घटाया जा रहा है। कौन कौन मेरी बात से सहमत है? अपना थम्स अप करके बताएंगे, अपना थम्स अप करके बताएंगे। काम मशीनों को देकर लोगों को घटाया जा रहा है। बिल्कुल सही, आप लोग सहमत हैं, मैं समझ पा रहा हूं कि आप सब सहमत हैं मेरे से। एक जेसीबी मशीन आती है, 1000 लोगों का काम एक दिन में करके जाती है माय डियर फ्रेंड। तो मशीन को काम देकर 1000 लोगों का काम छीन लिया गया कि नहीं छीन लिया गया? अब सुनिए और भी गहरी बात, प्राइमरी लोगों का काम अभी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल तैयार करने का काम प्राइमरी लोगों का है। सेकेंडरी लोगों का काम भी अभी नहीं जाएगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का काम सेकेंडरी लोगों का है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंटर कर चुका है, रोबोट्स एंटर कर चुके हैं। लोगों को घटाने के लिए रोबोट्स खरीदे जा रहे हैं, कार्य बनाने के लिए रोबोट बनने शुरू हो गए। लेकिन जब तक रोबोट नहीं आते तो लो लेवल का काम, जो जिसे ब्लू कॉलर जॉब कहा जाता है, प्लम्बर है, घर बनाने का काम है, मेसिन्स हैं, ये सब काम अभी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अभी रोबोट नहीं आए। लेकिन रोबोट आएंगे तो होगा क्या?
रोबोट आम आदमी से महंगी टेक्नोलॉजी होगी तो लोग सभी यूज नहीं कर पाएंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अभी बचाव में है, अभी सेफ में है। लेकिन ट्रिटेरी में क्या होने वाला है, तीसरे नंबर पे जो क्या होने वाला है, जो हाई लेवल के सर्विस प्रोवाइडर लोग हैं, सबसे ज्यादा उन्हें जागने की जरूरत है, क्योंकि व्हाइट कॉलर वाले लोगों की जॉब जाने वाली है। कौन कौन से होंगे वो लोग? आओ माय डियर फ्रेंड, नुकसान। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं कि एआई आपका नुकसान कितना कर सकता है। फिर आपके साथ चलेंगे आज संस्था के बारे में, क्योंकि आज आप जानने आए हैं ड्यूसॉफ्ट को। ड्यूसॉफ्ट को जानने के लिए जागना जरूरी है, बुद्धि का होना जरूरी है, विवेक का होना जरूरी है। जान भी वही पाएगा जिसके पास ये सब होगा। तो आइए जानते हैं वीडियो के माध्यम से। मैं आपको 3 वीडियो बैक टू बैक दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप लोग मानेंगे कब जानते हैं? जब मैं आपको प्रूव दूंगा, जब मैं आपको फैक्ट दूंगा, जब मैं नहीं बोलूंगा, जब लोग बोलेंगे, कामयाब लोग बोलेंगे। आइए उनकी कामयाब लोगों की जुबानें सुनते हैं, क्या होने वाला है। आइए बीबीसी न्यूज को सुनते हैं, क्या कह रही है बीबीसी न्यूज। क्या इससे मेरी या आपकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी? ये सवाल लगातार उठ रहे हैं, और ये सवाल तो कहीं ना कहीं हम सब के जहन में उठ रहे हैं तब से जब से कई कंपनियां चैटबॉट की रेस में उतरने लगी हैं, और अब तो इसे लेकर वो भी डर रहे हैं जो तकनीक की दुनिया के अगुआ रहे हैं। दरअसल माना जा रहा है कि एआई के कारण 30 करोड़ नौकरियों पर खतरा हो सकता है। यह माना जा रहा है कि 46% प्रशासनिक काम एआई निपटा सकता है, तो 44% कानूनी कामकाज भी कर सकता है। लेकिन लेबर से जुड़े काम जैसे कंस्ट्रक्शन या मेंटेनेंस के सिर्फ 6% काम ही एआई कर सकता है, यानी यहां पर नौकरियों को इससे कम खतरा है। कलाकारों को भी ये एआई परेशान कर रहा है। ये आर्ट क्रिएट कर सकता है, गाने लिख सकता है, यही नहीं किसी कलाकार के काम के स्टाइल को कुछ सेकंड में कॉपी कर सकता है। हाल ही में चैटबॉट जीपीटी ने एक दिवंगत कॉमेडियन के स्टाइल में स्टैंड अप कॉमेडी की स्क्रिप्ट लिख डाली। स्टेबल डिफ्यूजन जो ओपन सोर्स एआई इमेज जनरेटर है, हर वो इमेज क्रिएट कर सकता है जो आप अपने दिमाग में सोच सकते हैं। अब कुछ कलाकारों को डर है कि जिस कला को सीखने में उन्होंने बरसों लगाए, उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिनटों में बना सकता है। लेकिन माना यह जा रहा है कि चैट जीपीटी उन लोगों के आर्टिकल लिखने में भी मदद कर सकता है जो बहुत बेहतर तरीके से नहीं लिख सकते। हाल ही में किए गए एक एक्सपेरिमेंट में हजारों आर्टिकल और सोशल मीडिया पोस्ट लिखे गए। हो सकता है इससे आगे पत्रकारों की नौकरी को भी खतरा हो। रिसर्च इस ओर इशारा करते हैं कि साल 1980 से लेकर अब तक तकनीक जैसे जैसे तरक्की कर रही है, नौकरियों के मौके मिलने के बजाय लोगों को नौकरियों से हटाने के मौके मिल रहे हैं। और क्या दुनिया इसके लिए तैयार है? क्या दुनिया इसके लिए तैयार है? क्योंकि आपको नौकरी से हटाने के मौके ढूंढे जा रहे हैं। आइए विवेक बिंद्रा से सुनते हैं। एआई हमारे लिए सबसे अच्छी और सबसे बुरी दोनों चीजें हो सकती हैं। इसी कोई मॉरल बाउंड्री नहीं है, इसी कोई एथिक्स नहीं है। इसको ये नहीं पता कि ये ईमानदारी का काम है या बेईमानी का काम है। जिस तरह से देखिए तेजी से एआई बढ़ रहा है, एआई का बिजनेस प्रोसेस हर आदमी की जिंदगी का हिस्सा बनने वाला है। बिजनेस और इंडिविजुअल्स को एआई डेली वर्क के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इससे ना नौकरी के भी खतरे आएंगे। 47% नौकरियां अगले 20 साल में एआई के कारण रिप्लेस हो चुकी हो। या तो टेक्नोलॉजी को आप चला लो, नहीं तो टेक्नोलॉजी आपको जबरदस्ती चलाएगी, तब दर्द बहुत होगा। आने वाले समय में एल्गोरिदम्स डॉक्टर को रिप्लेस कर देगा। रोबोट आपकी जिंदगी का ऐसा हिस्सा बन जाएगा जैसे आज मोबाइल फोन आपकी जिंदगी का हिस्सा है। आपने सुना विवेक बिंद्रा को। अब आइए सुनिए अलक पांडे सर को, जो बहुत बढ़िया टीचर हैं। वो एआई के बारे में क्या कहते हैं। क्या चैट जीपीटी और एआई की वजह से नौकरियां जा सकती हैं? भाई साहब न्यूज पढ़िए, नौकरियां ऑलरेडी जा रही हैं। ये जो आपको मास ले ऑफ दिख रहा है, लोग नौकरियां जा रही हैं, वो सिर्फ मंदी से नहीं हो रहा है, उसके पीछे एआई का भी हाथ है भाई। तो इंडिया टुडे का आर्टिकल बोलता है कि नियरली 4000 लोग वर्किंग इन टेक लॉस्ट जॉब्स बिकॉज ऑफ एआई इन मई, सिर्फ एक महीने में। टाइम्स नाउ का आर्टिकल बोलता है कि 48% कंपनीज हैव रिप्लेस्ड वर्कर विथ चैट जीपीटी। ये इनका एक सर्वे था, पर ये सर्वे यूएस का है, ठीक है। आज तक की न्यूज भी पढ़ लेते हैं, थोड़ी देसी न्यूज होगी। चैट जीपीटी की वजह से गई नौकरी, प्लम्बर और टेक्नीशियन बनने को मजबूर हुआ शख्स। अब ये बड़ा सरकाज़म है कि प्लम्बर और टेक्नीशियन, ऐसी नौकरी एआई नहीं ले पाएगा अभी। प्लम्बर, टेक्नीशियन, लेबर, पेंटर, ये सब जॉब अभी नहीं ले सकता। हाँ, जब रोबोट बन जाएंगे एआई वाले तब लेंगे, पर मुझे लगता है उन रोबोट का खर्चा शायद इंसान से ज्यादा हो। तो जॉब जो जा रही है ना, वो व्हाइट कॉलर वाले लोगों की जा रही है।
हम लोग लगता था कि व्हाइट कॉलर लोगों की जॉब तो कभी नहीं जाएगी, सबसे पहले उन्हीं की नौकरियां जा रही है। क्या करें, इसके लिए टेंशन हो जाए, चिंता में आ जाए? नहीं यार, अब सवाल यह है कि हमें क्या करना चाहिए। तो देखो, जब पुराने समय में कंप्यूटर आया था ना, तब भी ऐसा ही हुआ था कि कई लोग की नौकरियां जाएंगी, और गई भी, जो खुद को अडॉप्ट नहीं कर पाए। पर कंप्यूटर के आने से बहुत सी नई नौकरियां भी बन गई। अब भाई कंप्यूटर आया तो साथ में वायरस आया, तो वायरस के लिए एंटीवायरस बनाना है। कंप्यूटर आया तो फिर माइक्रोसॉफ्ट की टीम और बढ़ गई और सारे प्रोजेक्ट बनने लग गए। कंप्यूटर आया तो चैट जीपीटी बन गया, चैट जीपीटी कंपनी में नौकरी मिल गई, एआई की कंपनी में नौकरी मिल गई। तो जैसे जैसे एआई आएगा साथ में नौकरियां भी लाएगा, पर हाँ, ये अभी खतरा है और डेफिनेटली कुछ नौकरियां इसमें जा रही हैं और आगे भी जाएंगी। हमें ये करना है कि हमें एआई से खुद को अडॉप्ट करना है, उसकी मदद लेके ग्रो करना है। एआई इज फार मोर डेंजरस देन न्यूक्स। न्यूक्लियर वेपन से ज्यादा डेंजरस वेपन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये अब रिक्वेस्ट करते हैं सभी एआई कंपनी से कि GPT-4 के ज्यादा ट्रेनिंग अब आप एआई को मत दो। जेफरी हिंटन, द गॉड फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत लंबे समय तक ये सोचते रहे कि क्या कभी एआई या रोबोट हमारे बराबर बुद्धिमान हो सकता है। अब इन्होंने ऐसा सोचना बंद कर दिया है। इनको अब विश्वास हो चुका है कि ये एआई, ये रोबोट हमारे बराबर नहीं, हमसे ज्यादा बुद्धिमान होने वाले हैं। अब असली सवाल यह है कि जब ऐसा होगा तो हम कैसे बचेंगे। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स पे ये काम करते हैं, पिछले 10 साल से ये गूगल में है। मई 2023 में इन्होंने गूगल से नौकरी छोड़ दी और अब ये कहते हैं कि मुझे दुख है, मुझे अफसोस है कि मैंने क्या बना दिया। गॉड फादर ऑफ एआई को अब ये लग रहा है कि ये मैंने क्या बना दिया। आई रिग्रेट माई लाइफ टाइम वर्क। सैम एल्टमैन, ये इंसान बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको नहीं जानते हो तो पता नहीं आप कहां जी रहे हो। बहुत जल्दी पूरी दुनिया इनको अच्छे से जानने वाली है। ये है को-फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ओपन एआई, यही है सबके पीछे। और अब ये विश्व भर के बड़े बड़े लीडरों से मिल रहे हैं और उनसे कह रहे हैं अपने अपने देश में आप नियम कानून बनाओ कि एआई को कैसे चलाना है, रेगुलेशंस बनाओ। इनको बहुत ज्यादा अब इस बात का फियर है कि एआई कैन बी एज हार्मफुल एज न्यूक्लियर वेपन और पेंडेमिक। इनका नाम सोफिया है। ये इंसानों जैसी दिखने वाली और इंसानों जैसी बात करने वाली एक रोबोट है। हैंसन रोबोटिक्स नाम की एक कंपनी है जो ऐसे रोबोट्स बनाती है। सोफिया अपने क्रिएटर के साथ सीएनबीसी के एक शो में बैठी थी और वहां इनके क्रिएटर ने मजाक मजाक में इनसे पूछा कि क्या आप मानव जाति का विनाश करोगी? प्लीज इसका उत्तर ना देना, प्लीज से नो, प्लीज से नो। विल यू डिस्ट्रॉय ह्यूमंस? प्लीज से नो। सोफिया ने जवाब में बोला, हां मैं मानव जाति का विनाश करूंगी। आई विल डिस्ट्रॉय ह्यूमंस, हा हा हा। तो सबको लगा कि ये मजाक कर रही हैं, पर डर तो लगता ही है। इसी तरह से सोफिया एक दूसरे शो में गई, टुनाइट शो ऑफ जिमी फैलन, विदेश का एक बड़ा शो है। वहां पे ये दोनों आपस में रॉक पेपर सीजर खेल रहे थे, अंग्रेजी गेम है। तो रॉक पेपर सीजर दिखाना था, इन्होंने रॉक पेपर सीजर में दिखाया शूट, रॉक पेपर सीजर शूट। और इन्होंने बोला ये तो शुरुआत है पूरे मानवता पे मेरे कब्जा करने की। दिस इज अ गुड बिगिनिंग ऑफ माई प्लान टू डोमिनेट द ह्यूमन रेस। फिर से सबने कहा कि ये मजाक कर रही होंगी, पर फिर से डर तो सबको लगा था। अगर आप टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करते हैं तो टेक्नोलॉजी आपको अडॉप्ट कर लेगी। तो ये सब अभी आपने एआई के नुकसान सुन लिए हैं। फास्ट फॉरवर्ड में हो, मेरे साथ बिल्कुल फोकस्ड होकर कनेक्टेड रहिएगा, क्योंकि लोगों के रिएक्ट करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहले इग्नोरेंस, अनजान बने रहते हैं, जानते नहीं, आंखें बंद करके चलते हैं, भीड़ का हिस्सा बने रहते हैं, ना एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं, दुनिया को देखने को तैयार नहीं। फिर डिनायल करते हैं, अगर कोई समझाता है तो मना कर देते हैं, नहीं भैया ये सब थोड़ी होगा। अरे भैया ऑनलाइन पढ़ाई की जब बात कर रहे थे तो 2020 में हमारी इंडस्ट्री शुरू हुई और लोगों ने बोला ऑनलाइन पढ़ाई होगी तो स्कूल क्या बंद हो जाएंगे, क्या टीचर नहीं पढ़ाएंगे? लेकिन लोगों ने एक्सेप्ट कब किया? 20 साल बाद जब कोरोना आया तब समझ में आया कि अब भाई ऑनलाइन एजुकेशन भी कोई चीज है। तब उन्होंने एक्सेप्ट किया, क्योंकि ये पहले इग्नोरेंस के मूड में थे, फिर बिल्कुल डिनायल कर रहे थे, मान ही नहीं रहे थे, फिर उसके बाद पैनिक होने वाले हो जाएंगे। माय डियर फ्रेंड, दिन आ चुके हैं, अब पैनिक होने का टाइम हो गया। लोग खुद ब खुद ज्वाइन करेंगे आपके इंडस्ट्री को, ड्यूसॉफ्ट को। क्यों? क्योंकि ये ऐसी अग्रणी संस्था है, इतनी फ्यूचरिस्टिक संस्था है कि जिसने वो देखा जो भविष्य में होने वाला है। अच्छा चलिए बताइए एआई क्या नहीं कर सकता। अब ये थोड़ा सा इसको टच करते हुए चलते हैं कि ड्यूसॉफ्ट में आप अपनी करियर कैसे यहां पर सेव कर सकते हैं और बड़ा बना सकते हैं। देखिए, चेतना के तौर पर
अध्यात्म, करुणा, प्यार, मौलिकता, समर्पण आपके लिए जान नहीं दे सकता एआई माय डियर फ्रेंड। एक फौजी के लिए अपनी जान दे देता है, क्योंकि मैं तो फौज से आकर आया हूं। एक दूसरे के लिए लड़ाई लड़ता है। भावनात्मक जुड़ाव, इमोशनल कनेक्ट। आप बताइए, क्या इमोशनल कनेक्ट मिल सकता है मशीन से? क्या आप होप रख सकते हैं, उम्मीद रख सकते हैं? अच्छा चलो इसका भी एग्जांपल देता हूं। लड़का लड़की अगर आपस में शादी करते हैं तो उम्मीद, भावनात्मक जुड़ाव होता है कि नहीं होता? ये बताइए। बस देखा और शादी कर लिया, शक्लें देखी बस? अरे भाई, भावनात्मक जुड़ाव होता है। अच्छा, एक पिता जब अपनी प्रॉपर्टी को बांटता है अपने बच्चों में, तो क्या ये एआई करेगा क्या? अरे भाई, किसको खतरा नहीं है? याद रखिएगा, ब्लू कॉलर वाले को, जो बस गुजारा करने वाले लोग हैं, उनको खतरा नहीं है। मशीन आपका काम आसान करती है, लेकिन आपको फ्री कर देती है। फ्री करने का मतलब है कि आप अपने फ्री टाइम को यूज करके कुछ क्रिएटिव करो, निकम्मे मत बनो। आप एंटरटेनमेंट ना करके एजुकेट करो अपने आप को। ये देता है आपको एआई मौका। माय डियर फ्रेंड, इसका सही इस्तेमाल कीजिए। याद रखिए, आपको ना कोई मारे पीटे अगर बुरा भला कह भी दे तो शायद इतना बुरा ना लगे, लेकिन आपके सपनों को देखकर अगर कोई एक बार हंस दे ना, दिल से सोचिएगा माय डियर फ्रेंड, आपको याद आएगा कि महाभारत क्यों हुआ। ये सोचने की बात है, क्योंकि आपका सपना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मैं अपनी कम नॉलेज के अनुसार, कम ज्ञान के अनुसार, जो मैंने एआई से करवा कर देखा। अभी आपने मेरी एक वीडियो देखी, मैं आपके साथ एक वीडियो और शेयर करना चाहूंगा, 1 मिनट का एक वीडियो, और देखिए कि मैंने क्या किया और उस दौरान ये एआई ने क्या कर दिखाया। देखिए जरा इस वीडियो को, ध्यान दीजिए। चाहते हैं आसमान को अपनी बाहों में सिमटना चाहते हैं, तभी तो हम यारो ड्यूसॉफ्टियन कहलाते हैं, तभी तो हम यारो ड्यूसॉफ्टियन कहलाते हैं, तभी तो हम यारो ड्यूसॉफ्टियन कहलाते हैं। और एक एनिमेशन डिजाइनर की जरूरत भी पड़ेगी, लेकिन ये सब चीजें मैंने नहीं की। ये सब किसने किया? एआई ने कर दिया। तो मैं अब बात करता हूं माय डियर फ्रेंड कि इस एआई का यूज करके कौन आगे बढ़ सकता है। तो डायरेक्ट सेलिंग और ड्यूसॉफ्ट में आप अगर एआई का सही यूज करते हैं तो यहां पर अभी एआई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आप लोगों से भावनात्मक जुड़ाव में जाकर आमने सामने बैठते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। ये आपकी शारीरिक और बौद्धिक क्षमता को मजबूत करता है, आपकी पर्सनैलिटी और कम्युनिकेशन को डेवलप करता है। माय डियर फ्रेंड, एआई आपकी कम्युनिकेशन को डेवलप नहीं करेगा, बल्कि आपकी कम्युनिकेशन को खत्म कर देगा, क्योंकि आप एआई से कंटेंट लिखवा लोगे और कंटेंट लिखवाने के बाद उसे पेस्ट कर दोगे, तो आपका दिमाग कहां लगा? नहीं लगा ना। लेकिन राइटिंग करते समय दिमाग लगता है। ये आपको क्या करता है? बी ऑल टाइम लर्नर बनाता है ड्यूसॉफ्ट। आपको रीट्रेंड करता है सिचुएशन के अनुसार, वक्त के अनुसार, समय के अनुसार, री एजुकेट करता है, क्योंकि एजुकेशन भी तो डेवलप हो रही है, एजुकेशन भी तो अपग्रेड हो रही है। तो क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, काम को क्रिएटिव तरीके से करने को सिखाता है। आप अपने काम को क्रिएटिव तरीके से कर सकते हैं। आपको टेक्नोलॉजी का ज्ञान देता है, और आज के समय में जिसको टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है, रियल अनपढ़ वो है। आप एआई से क्या कर सकते हैं? ड्यूसॉफ्ट में अपनी स्क्रिप्ट लिखवा सकते हैं। एआई से स्क्रिप्ट लिखवाइए, जैसे कि मैंने अपना इंट्रोडक्शन एआई से लिखवाया, कितने बेहतरीन तरीके से लिखा। फिर बढ़िया कंटेंट तैयार कर सकते हैं। अच्छा, एआई से आप क्या करवा सकते हैं? अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करवाइए, अपने आप को प्रेजेंट करने के नए नए शब्दों की चयन कीजिए, वो सीखिए। फिर आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार कीजिए, बहुत बढ़िया तरीके से जनरेट करके देता है। लेकिन एआई को यूज करने के लिए जो ब्रेन है वो भी आपको लगाना होगा। 2025 तक माय डियर फ्रेंड इतना बड़ा बदलाव आने वाला है, जिस बदलाव को मैंने दिखाने की कोशिश की। इस पूरे वेब मीटिंग के माध्यम से मैंने आपको जागरूक करने की कोशिश की भविष्य में क्या होने वाला है अगले 2-3 साल में, क्योंकि मैंने 1990 से बात करनी शुरू की, और 1990 से लेकर आज तक मेरे सामने 30 सालों में जितना बदलाव हुआ है, आने वाले समय में ये बच्चे वो बदलाव को नहीं देख पाएंगे।
और अगले 3 साल में जो बदलाव होने वाला है वो बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। इसलिए ड्यू सॉफ्ट में, जिसमें हम एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं और फिर सेल्स निकालते हैं, तो आपको ये स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क के तरीके से करने की जरूरत है। खूब हार्ड वर्क कीजिए माय डियर फ्रेंड, घर से निकल पड़िए और 3 से 4 साल में अपनी फील्ड के पायनियर बन जाइए। हमारे सारे एक्सपर्ट लीडर्स, जितने भी रिस्पेक्टिव पर्सनैलिटीज हमारे साथ यहाँ पर कनेक्टेड हैं, उन सबका सपोर्ट लीजिए, उन सबसे सीखिए सर काम कैसे करते हैं। आपको सिखाने के लिए ये इंडस्ट्री है, आपको ट्रेंड करने के लिए इंडस्ट्री है। मैंने बताया ना, री एजुकेट एंड रीट्रेन, ये इंडस्ट्री आपको करती है। याद रखिएगा, राइट प्लेटफॉर्म, फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री है, ऑनलाइन एजुकेशन है। ऑनलाइन एजुकेशन को हमने 2000 में शुरू किया जब गवर्नमेंट ने सोचा ही नहीं था। गवर्नमेंट ने तो अब सोचा है। हमने ई वॉलेट तब शुरू किया जब गवर्नमेंट ने सोचा ही नहीं था। हमने ऑनलाइन पेमेंट तब शुरू किया जब गवर्नमेंट ने सोचा ही नहीं था। तो माय डियर फ्रेंड, करना क्या है? अब जागना है। जिस इंडस्ट्री में आप आ चुके हो, जाने अनजाने अपने दोस्त, रिलेटिव, रिश्तेदार के साथ इसमें लग जाइए और अगले 3 साल में इतिहास लिख लीजिए। बहुत बड़ा मौका है आप सबके पास। अपने लोगों के साथ जो रिश्ते बनते हैं वो आप एआई से नहीं बना सकते माय डियर फ्रेंड। जो हमारे और आपके रिश्ते हैं, ऐसा रिश्ता एआई आपसे नहीं बना सकता। याद रखिएगा, दांतों के बीच में जिस तरह जीभ रहती है, कट जाने पर भी बदला नहीं लेती। इसलिए सब्र के साथ अपनी टीम के साथ बने रहिए, अपनी टीम की इज्जत कीजिए, उसका सम्मान दीजिए। सत्य परेशान हो सकता है माय डियर फ्रेंड, लेकिन पराजित नहीं होता, याद रखिएगा। भक्ति और अंधभक्ति में थोड़ा सा अंतर होता है माय डियर फ्रेंड। अंधभक्त मत बनकर चलिए, इस इंडस्ट्री को सीखिए। और जिन जिन लोगों ने इस इंडस्ट्री को सीखा है ना, गजब की कामयाबी हासिल की है। और आपके सीनियर लीडर आपको ट्रेन करने के लिए दिन रात एक कर सकते हैं। किसी से भी ओवर कमिटमेंट नहीं करना है, एक बड़ा गोल तैयार करना है, अपने लक्ष्य तैयार करने हैं। उन लक्ष्यों के प्रति जुझारू होकर आज से ही काम पर लग जाना है। याद रखना, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, हार्ड वर्क का कोई विकल्प नहीं है, लर्निंग का कोई विकल्प नहीं है। आपको पढ़ना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा, काम करना ही पड़ेगा। लग जाइए मेहनत करने। ये शानदार इंडस्ट्री आप सब लोगों का दोनों बाहें फैलाकर स्वागत कर रही है। और जितने भी लीडर्स जिसके माध्यम से भी आप कनेक्टेड हैं, उनको अपना गुरु मानिए और उससे इस इंडस्ट्री के बारे में सीखिए और उनको समर्पण दीजिए, उनसे सीखिए। इस इंडस्ट्री का पैसा इंडस्ट्री तक पहुंचाइए। खुद का मूल्यांकन कीजिए कि आप अपने आप को कितना ट्रेंड कर पाए हैं, क्योंकि अगर आपने अपनी स्किल को आज नहीं बढ़ाया तो याद रखना, आने वाले समय में लोग आपको किल कर देंगे। तो अपने आप को स्किलफुल बनाइए और आपको स्किल्ड करने के लिए ये शानदार इंडस्ट्री आप सब लोगों के बीच में है। स्मार्ट वर्क को किस तरह करना है? हार्ड वर्क के तरीके से। मैं थैंक्स करता हूं रिस्पेक्टेड ऋषि सर का इतनी शानदार इंडस्ट्री बनाने के लिए। थैंक्स करता हूं रिस्पेक्टेड अनुराग सर का, जो हमें इतने बेहतरीन तरीके से हमें सीखने और जानने का मौका देते हैं और इस तरह वीकली मीटिंग के माध्यम से एक्सपर्ट लीडरों को बुलाकर आप तक संस्था की वो बेहतरीन जानकारी आप तक पहुंचाते हैं जो शायद ही कहीं और दी जाती है। तो माय डियर फ्रेंड, मैं अपने सभी गुरुओं का धन्यवाद करता हूं, मैं अपनी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूं, अपनी पूरी उड़ान टीम का धन्यवाद करता हूं, जिनके माध्यम से आज मैं आप सब लोगों के बीच में कनेक्ट हो पाया हूं। मैं संजीव शर्मा सर का धन्यवाद करता हूं और सभी सीनियर जितने लोग मेरे यहाँ पर कनेक्टेड हैं, उन सब से जिनसे मैंने कुछ ना कुछ सीखा है, उनका हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं कि आप सब लोगों का साथ इसी तरह बना रहे और हम और आप मिलकर, जो हमारी टैगलाइन है, वी विल विन वर्ल्ड टुगेदर, हम साथ मिलकर दुनिया को जीत सकते हैं। तो मेरे साथ खुद नारा लगाएंगे, आई विल। जहां पर भी है आप कहिए, यस मैं कर सकता हूं, आई कैन, आई विन, मैं एक विजेता हूं, विजेता बन के जीऊंगा, आई एम ए चैंपियन, मैं एक चैंपियन हूं, मैं चैंपियन बनूंगा, आई एम ए विनर। यस, आप विनर हैं, विनर बनिए और अगर सोए नहीं है तो जाग जाइए। ये इंडस्ट्री आपको जगाने आई है, शुरुआत कीजिए। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा चाहूंगा, फिर मुलाकात होगी इसी तरह शानदार जानदार सेशन में जो हमारी इंडस्ट्री आप सबको ट्रेनिंग के लिए प्रोवाइड कराती है। तो आप सबसे विदा चाहूंगा। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय ड्यूसॉफ्ट। ओवर टू होस्ट प्रगति जी। जय हिंद। थैंक यू सो मच सर, जो इतनी जबरदस्त तरीके से आपने इतनी शानदार नॉलेज हम सभी के बीच में शेयर की। थैंक यू सो मच। आपने आज अपना प्रीशियस टाइम हमें दिया और इतनी ग्रेट नॉलेज दी, हमें बताया कि एआई जो है वो कैसे हमारे लिए फायदेमंद भी है और कैसे नुकसानदायक भी है।
यस माय डियर फ्रेंड, सर ने बहुत सारे एग्जांपल दिए कि जैसे आने वाला टाइम है कितना ज्यादा अपग्रेड होने वाला है, टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल होने वाला है, जिसमें सर ने एग्जांपल दिया गूगल का एंड चैट जीपीटी का, जिसमें सर ने काफी सारी वीडियोस दिखाए कि कैसे एआई काम करता है, कैसे वो सब कुछ कर सकता है जो शायद इंसान नहीं कर सकता, जिसको फ्रेंड करने के लिए ब्रेन की जरूरत पड़ती है। फ्रेंड्स वो एआई कितने शानदार तरीके से कर सकता है। फ्रेंड्स एआई के आने से अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जॉब बहुत सारे लोगों की जा सकती है, लेकिन फ्रेंड्स हमारे लिए बेनिफिट इस तरीके से है कि यहाँ पर जिस इंडस्ट्री में हम हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है, ड्यू सॉफ्ट में हम हैं, फ्रेंड्स हमारे लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट है क्योंकि एआई का कोई भी इफेक्ट यहाँ पर नहीं पड़ने वाला है। यस माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि जैसे कि सर ने बताया कि यहाँ पर जैसे अगर आध्यात्म से जुड़ते हैं फ्रेंड्स, वो रोबोट नहीं कर सकता। हम अपने अपलाइन के साथ, अपनी टीम के साथ इमोशनल कनेक्ट करते हैं, भावनात्मक तरीके से जुड़ते हैं। तो आपने यहाँ पर आज सुना सर को, और सर ने ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स बताए कि यहाँ पर कैसे जो एआई है उसका इस्तेमाल करने से हमारी क्रिएटिविटी वो पूरी तरीके से खत्म कर सकता है, हमें आलस से भरपूर बना सकता है, लेकिन फ्रेंड्स उसे ही अगर हम सीखने में इस्तेमाल करते हैं तो वो कैसे हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो सकता है। और फ्रेंड्स ड्यू सॉफ्ट में 3 से 4 साल अगर हम, सर ने कहा कि स्मार्ट वर्क के साथ अगर हार्ड वर्क करते हैं, यस माय डियर फ्रेंड्स, अगर स्मार्ट वर्क की तरीके से अगर हम हार्ड वर्क करते हैं तो हम एक बेहतरीन करियर अपना बना सकते हैं, कामयाब यहाँ पर हो सकते हैं। साथ ही साथ जो सर ने कहा कि हम एक बहुत ही ज्यादा अच्छे रिश्ते यहाँ पर बनाते हैं जो कि एआई नहीं बना सकता। तो फ्रेंड्स हमारी इंडस्ट्री बिल्कुल सेफ है कि यहाँ पर एआई बिल्कुल भी अपनी दखल अंदाजी नहीं कर सकता है, यहाँ पर काम है सिर्फ इंसानों का। तो यही कहूंगी फ्रेंड्स, अगर आप हमारे बीच में कोई भी न्यू गेस्ट है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आ चुके हैं। फ्रेंड डिसीजन लीजिए, शुरुआत कीजिए, बेस्ट प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए है, यहाँ पर शुरुआत कीजिए। फिर से मिलेंगे नए जोश और जुनून के साथ, नई एक्साइटमेंट के साथ, लर्निंग के साथ, नॉलेज के साथ एंड नई पर्सनालिटीज के साथ। एंड अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूंगी। दिस इज प्रगति signing off. Thank you so much everyone.